बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मैथ्स नंबर के बारे में। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक को डिस्कस किया था वो था मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता था, हमने इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया था कि मिक्सचर की डेफिनेशन, इसकी दो डेफिनेशन लिखवाई थी आपको, और इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसका कंपाउंड के साथ क्या रिलेशन है। आज जो हमारा है टॉपिक वो है एटॉमिक नंबर एंड मैथ्स नंबर के बारे में। कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक है, बट एक नया आपका सिलसिला यहाँ से शुरू होगा एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर के बारे में। इसमें हम जब आपको एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर के बारे में आपको समझ में आ गया तो आप इसमें एटॉमिक मैथ्स यूनिट को भी समझ जाओगे। फिर आप इसकी कैलकुलेशन के आप फार्मूला यूनिट जो दिया होता है, किसी भी फार्मूले का मैथ्स फाइंड करना हो या किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, मैथ्स नंबर को फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के टॉपिक में क्लियर होंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर। ये दोनों हैं, दोनों का डिफरेंशिएट भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर। इसमें ऑब्जेक्टिव भी बेशुमार आती हैं, और ओवरऑल केमिस्ट्री में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए समझा जाता है कि जब इन चीज़ों की समझ में होगी, ये बेसिक चीज़ें होती हैं, तो अब आपको नेक्स्ट जो जितने भी टॉपिक हैं इसके रिलेटेड ही होते हैं, सब आपको समझ में आ जाएंगे। एटॉमिक नंबर क्या होती है? एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन हम यूँ करेंगे, द नंबर ऑफ proton in the nucleus of an atom। कि ऐसा एलिमेंट जिसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हो इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। इट्स मीन्स ये होगा द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम या प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास मैथ्स नंबर है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द सम ऑफ नंबर ऑफ proton and neutron in the nucleus of an atom, this is called mass number। और दूसरी चीज़, सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, कि जितने टोटल प्रोटॉन होंगे किसके अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ये दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक तो प्रोटॉन हो गया, द सम हम कह सकते हैं इसको, द नंबर ऑफ कह सकते हैं, एज यू विश, जैसे आप लिखते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों, इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों को अगर जमा करें, जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनको कैलकुलेट टोटल करके, तो हमारे पास मैथ्स नंबर आ जाता है। किसके अंदर, इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये भी न्यूक्लियस के एटम के अंदर ही काम होता है। अब हम समझते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, एक चीज़ रह गई है इलेक्ट्रॉन, वो भी हम बताएंगे साथ साथ। बट जो चीज़ें दी हुई हैं उनको हम कैसे समझें। फॉर एग्जांपल समथिंग, कोई भी एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, इसका हम नाम नहीं अभी देंगे, फिलहाल कोई भी एलिमेंट है, उसका हर एलिमेंट के एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और साथ क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है।
दो चीज़ें होती हैं। अब न्यूक्लियस के बाहर जो चीज़ होती है उसको हम बेसिकली शेल का नाम देते हैं। अभी हम शेल की तरफ नहीं जाएंगे, बार जो स्ट्रक्चर है हम पूरा इसको ड्रा कर देते हैं। यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये होता है प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या चीज़ है? बेसिकली दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, किसी भी एटम के पार्टिकल्स हैं। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यूँ याद करें, ये हमारे पास P, ये हमारे पास E हो गया, ये हमारे पास हो गया N, तो क्या बना? पेन। इसको याद रखने का तरीका, P प्रोटॉन, E इलेक्ट्रॉन, N न्यूट्रॉन। जो P और N होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो हो गया ना बाहर, P और N इकट्ठे पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये नज़र आ रहा है आपको। अब हम अपने डब्बे की तरफ जाते हैं। द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हमने सपोज किया, यहाँ पे इसको कोई एलिमेंट का नाम नहीं दिया, सपोज इसका प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। सपोज इसका प्रोटॉन 3 है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 3। जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर की बात करते हैं, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सपोज अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन 5 है तो दोनों का सम कर देंगे, तो टोटल हमारे पास जितने होंगे उसको हम मास नंबर बोलेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे, तो सम कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मास नंबर आ जाएगा 3 + 1। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है उसको मास नंबर का नाम देते हैं, और जितने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। डिस्कस करते हैं एग्जांपल से, कंप्लीटली एग्जांपल से फिल वक्त आपको ये समझने के लिए कि बेसिक टर्म क्या बोल रही है। अब जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी, बेसिकली जो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया था, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। तो इसके लिए अल्फ़ाबेटिक्स इस्तेमाल होता है, अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होते हैं, दैट इज़ अ Z, रिप्रेजेंटेड बाय Z। अगली चीज़ जो पॉइंट आपको लिखने वाला है, ये हो गया Z, रिप्रेजेंटेड बाय Z। दी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले हमने बात की कि जितने प्रोटॉन होते हैं उसका उतना एटॉमिक नंबर होता है, फिर हमने बात की जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए, अपनी याददाश्त के लिए, कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, फिर यही इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा कि जितने प्रोटॉन उतने ही एटॉमिक नंबर, उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे भी। एग्जांपल क्या कह रही है? हम कार्बन को लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। सबसे पहले हमने ये बोला था किसी भी जब एलिमेंट का हम लिखते हैं तो हर एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर जब ड्रा करते हैं तो न्यूक्लियस मस्ट लिखना होता है। तो ये हमारे पास हो गया कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? कार्बन का न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस में हमने बोला था कि प्रोटॉन होता है, P हम लिख देते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, N लिख देते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
फिर हमारे पास क्या होता है, बायोस्ट्रक्चरली इसके शेल होता है, जो उसके बाद शेल होता है। अब कार्बन के पास अगर हम नंबर इसका देखें टेबल के अंदर तो 6 होता है, इसका सिंबल C होता है, नंबर होता है 6। तो एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो प्रोटॉन कितने होने चाहिए, प्रोटॉन होने चाहिए 6, दैट इज 6। अब इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 6 ही होने चाहिए। तो शेल में जो फर्स्ट शेल होता है हमेशा उसमें जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक हो गया। सेकंड शेल में जो हमारे पास है, सेकंड शेल में हम बात करेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल 6 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है। तो सेकंड शेल की अगर हम बात करें, सेकंड शेल ये बना दिया, ये हमारे पास हो गया सेकंड शेल। शेल का नाम K होगा, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरे शेल का नाम होगा L, ये भी नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास आ चुके हैं। अब हमारे पास कितने बच गए, 6 बच गए। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, और ये छठा आप यहाँ पे अगर यहाँ पे नज़र ना आए, यहाँ पे रख दें। तो आप कहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन किसी जगह पे आप फिलिंग कर सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही जगह पे फिलिंग करनी है। इलेक्ट्रॉन जो है ना कंटिन्यूसली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती रहती है इनकी, एज यू विश, आप एक एक करके यहाँ पे रखते हो। तो ये हमारे पास हो गया एटॉमिक नंबर 6। अब हमने क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जितने आपके प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मस्ट है। देखिए 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं कि हमारे पास टोटल जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगली जो है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, मैथ नंबर को रिप्रेजेंट किया है A। हमने बोला था कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मैथ नंबर। तो नेक्स्ट इसकी हम कैसे, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो मैथ नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो मैथ नंबर के लिए बेसिकली एक फार्मूला है, वो भी हम डिस्कस करते हैं फार्मूले को। तो हमने ये बोला, इसको हम यूँ कह सकते हैं, जो नंबर ऑफ, हम अगर मैथ नंबर को फाइंड करना चाहें, मैथ नंबर को अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये किसके इक्वल होगा, मैथ नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कि जितने आपके मैथ नंबर इज सम ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा। सम, इसका मीनिंग क्या होगा, सम का वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ, कि प्लस होगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला भी है। जब भी हम मैथ नंबर फाइंड करते हैं तो मैथ नंबर फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है। जब भी हम मैथ नंबर फाइंड करते हैं, मैथ नंबर कैलकुलेटेड बाय इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फार्मूला हमारे पास है, मैथ नंबर फाइंड करने का फार्मूला है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कि इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका होता है एटॉमिक नंबर का सिंबल और मैथ नंबर का सिंबल लगाते हैं। मैथ नंबर का सिंबल क्या है, A, फार्मूला हमारे पास है। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है, Z, तो Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, N क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। हम इसके लिए इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। इट्स मीन्स क्या, कि जितना आपका एटॉमिक मैथ जो होगा वो फाइंड करने के लिए एटॉमिक नंबर को हम किसके प्लस कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन से। अब एटॉमिक नंबर हमने क्या बोला था कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, कि जितने आपके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। इट्स मीन्स क्या होगा, ये हमारे पास एग्जांपल है, इसी से हम डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पे अगर आप देखें, ज़रा गौर करें, प्रोटॉन यहाँ पे कितने 6 हैं। तो आपके प्रोटॉन कितने 6 हैं, तो हमने बोला जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, उसका उतना एटॉमिक नंबर। तो हमने इस फार्मूले से हमने बता दिया, ये हमारे पास था। अब हमने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन टोटल। तो एटॉमिक नंबर तो हमारे पास 6 हो गया, न्यूट्रॉन इसमें कितना होगा, 6 होगा। तो 6 + 6 दोनों को प्लस कर दें, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए A इज इक्वल टू A ऑफ कार्बन हम कह सकते हैं, कार्बन का फाइंड करने का फार्मूला। तो इसमें एटॉमिक नंबर 6 है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 6 हैं, तो मैथ में कितना हो जाएगा 12। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी फार्मूले से हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला ये होगा, अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को अगर बाहर लेकर आएँ, इज इक्वल टू की तरफ लाएँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Z - A हो जाएगा। ये फार्मूला हमारे पास कैलकुलेट आ जाएगा। क्यों, Z क्या है, Z इज़ द एटॉमिक नंबर,
और मैथ्स नंबर को हम इसको माइनस कर देंगे। इसी कार्बन को हम पकड़ते हैं, Z क्या है हमारे पास, Z हमारे पास आ गया 12 और एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6, तो 12 माइनस 6 क्या हो गया 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कार्बन कितने हो गए 6। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखिए फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये नंबर ऑफ़ 6 आ गया, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर लिया। और मैथ्स नंबर हमारे पास कार्बन का बेसिकली क्या होता है 12, तो हमने ये बोला कि एटॉमिक नंबर 6, मैथ्स नंबर 12, ये हमारे पास आ गया 12 मैथ्स नंबर, और ये हो गया एटॉमिक नंबर 6। तो ये हमारे पास आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझाएंगे कि आप किसी भी एलिमेंट्स, जितने भी आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को हम ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि जो 9 और 10 जो है उसका जो बेसिक है वो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को आपने याद रखना है। फिगर टिप्स पे आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे, बहुत इजी वे है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। केमिस्ट्री बहुत इजी है, जस्ट आपने उसको फॉलो करना कि हमने काम कैसे करना है, जस्ट उसको समझना है, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।